वोट का अधिकार। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हर चुनाव में अपना वोट सिर्फ जाके बहुजन समाज पार्टी या हाथी चुनाव निशान पे आप दबा दीजिए। जी। आपके सुरक्षा की गारंटी बहन कुमारी मायावती जी की गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपना वोट अपने समाज को देते हैं, इस स्वाभिमानी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देते हैं, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की होगी। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये पूरा देश क्या दुनिया जानती है कि जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं, तो गुंडे लोगों का क्या असर होता है। जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, जमीनें छीनते हैं, उनका क्या असर होता है। ये कैसे बनती हैं? केवल एक वोट से बनती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो एक वोट केवल बीएसपी को आप दे दीजिए, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। अभिषेक जी, क्या कारण है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब दोनों सरकारें रही हैं लेकिन दलितों के ऊपर एट्रोसिटी लगातार हुई है, चाहे वो घोड़ी पे बैठने का मामला हो, चाहे वह मूंछ रखने का मामला हो, चाहे छोटा सा बच्चा कोई मटके से पानी पीने का मामला हो, और यह मामले कम नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक मूत्र कांड हुआ था जो पूरे देश के अंदर फोटो वायरल हुआ था। किस नजर से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे रुकेगी ये दलितों के ऊपर एट्रोसिटी? लगातार जो दलितों के ऊपर ही इनको टारगेट किया जाता है, तो ये कैसे खत्म होगा, वह हमें बताएं। देखिए, आपका दोनों सवाल है तो एक लाइन का। एक लाइन में उत्तर अगर आपको जानना है तो जो पहला सवाल है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दलितों पे अत्याचार बराबर होते हैं। दोनों दलितों पे बराबर अत्याचार करती हैं, तो ऐसा क्या कारण है? तो कारण एक ही है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का जो लक्ष्य है, दोनों का जो विचार है, वो एक ही विचार है। जैसे हम कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही विचार से ये चलते हैं और इनको चलाने वाले भी एक ही तरह के लोग हैं। कांग्रेस को भी जो चलाने वाले लोग हैं वो जातिवादी हिंदू लोग हैं, बीजेपी को भी चलाने वाले जातिवादी हिंदू लोग हैं। और जातिवादी हिंदुओं के पास इस देश में कि जो बहुजनों की चोरी की गई संपत्ति है, तो केवल वो बीजेपी वालों के पास नहीं है, या केवल बीजेपी के लोगों ने ये संपत्ति चोरी नहीं की है बहुजनों की, ये कांग्रेस वालों ने भी चोरी की है, या ये जितने जातिवादियों के दल हैं उन सबने की है, और इन सबको ये बात पता है। तो इसलिए जो है, सत्ता किसी की भी बन जाए, अगर वो जातिवादी दल की सत्ता होती है तो दलितों को उतना ही सम्मान मिलता है जितना वो सम्मान के हकदार होते। कहने का मतलब ये है कि सत्ता किसी की भी आप परिवर्तन कर लीजिए, कांग्रेस की बना लीजिए चाहे बीजेपी की बना लीजिए, दलितों के ऊपर अत्याचार उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का विचार एक है, दोनों का मकसद एक है, दोनों की लीडरशिप एक है। तो इसलिए दोनों का जो कॉमन एजेंडा है वो दलितों की ठुकाई पिटाई करना, वो एक कॉमन एजेंडा है जिनको सरकार बदलने के साथ साथ उस एजेंडे को जारी रखा जाता है। इसलिए दोनों सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं रुकता है। दूसरी बात, अगर अत्याचार रोकना है तो कैसे रोकेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। अगर आपको अत्याचार रोकना है तो इसके दो तरीके। पहला तरीका है कि अगर दलित लोग अपने स्वाभिमान सम्मान के आंदोलन से जुड़ जाएं, यानी कि जो बहुजन आंदोलन है जिसको बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में जो है फैलाया है। आपको पता है कि कभी लोग बाबा साहब की बात करने में बेइज्जती महसूस करते थे, कभी जुबान से भी नहीं बात करते थे। आज ये मनुवादी लोग बाबा साहब का कोई काम करने से पहले सबसे पहले गणेश की भी के नाम को भी भूल गए हैं, बाबा साहब का नाम लेते। लोकतंत्र स्थापित किया है बाबा साहब ने। और सबसे बड़ी बात, दलितों के पिछड़ों के स्वाभिमान के रूप में बाबा साहब जाने जाते हैं। और उनको पता है कि अगर हमने बाबा साहब के सामने सर नहीं झुकाया तो हमें दलित पिछड़ों का लोकतंत्र में सहयोग नहीं मिलेगा, और दलित पिछड़ों का जिसको सहयोग नहीं मिलेगा उसकी यहाँ पे जो है सत्ता से बेदखली निश्चित है। तो आज तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है, जो स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है, जो फूले साहू
अंबेडकर कांशीराम के विचारों का प्रसार है, उसका प्रभाव इतना है कि किसी भी मनुवादी की इतनी हैसियत नहीं है कि जो बहुजन आंदोलन से जुड़ा है उसके साथ वो अन्याय करे, अत्याचार करे। तो पहला तो रास्ता ये है कि आप बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से जुड़ के अपने स्वाभिमान के साथ जीना सीखिए। जो लोग स्वाभिमान के साथ जीते हैं उनका दुश्मन भी उनका सम्मान करता है। उनके साथ अन्याय, जिनका आप सम्मान करने लगिएगा उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करिएगा, ये तो सोच से बाहर की बात है। तो पहला तो रास्ता ये है कि बहुजन समाज पार्टी के स्वाभिमान सम्मान के आंदोलन से जुड़ जाए। अगर जो लोग जुड़ गए हैं उन लोगों के सामने, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे अन्य किसी मनुवादी पार्टियों के लोग हों, वो लोग सर नीचे करके रहते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है। अब वो अधिकार क्या है? आपको वोट का अधिकार। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हर चुनाव में अपना वोट सिर्फ जाके बहुजन समाज पार्टी या हाथी चुनाव निशान पे आप दबा दीजिए। आपके सुरक्षा की गारंटी बहन कुमारी मायावती जी की गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपना वोट अपने समाज को देते हैं, इस स्वाभिमानी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देते हैं, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की होगी। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस देश, ये पूरा देश क्या दुनिया जानती है कि जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं तो गुंडे लोगों का क्या असर होता है। जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, जमीनें छीनते हैं, उनका क्या असर होता है। ये कैसे बनती हैं? केवल एक वोट से बनती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो एक वोट केवल बीएसपी को आप दे दीजिए, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। तो फैसला आपके ऊपर है कि आप अन्याय अत्याचार चाहते हैं। तो आप अगर अन्याय अत्याचार चाहते हैं तो कांग्रेस बीजेपी के साथ लगे रहिए, हमेशा आपको ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं अन्याय अत्याचार से मुक्ति, तो आप जो है या तो बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से जुड़ के अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना सीखिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपना वोट देके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाइए, ताकि बहुजन समाज पार्टी आपके ऊपर जो अत्याचार है उससे आपको बचा ले। तो ये दो रास्ते आपके पास हैं और मर्जी आपकी है, समझ आपकी है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। जी जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।